शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे और उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते और देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। यह कहानी क्लास 10वीं के एनसीईआरटी बुक हिंदी स्पर्श से ली गई है, जहाँ पे इसे कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि जीवन के आदर्शों को हम किस तरह देखते हैं। सोने से नापा गया है और सोने से माप के समझाया गया है। किस तरह केवल शुद्ध सोना और तांबा मिल जाते हैं तो कितने प्रकार के आयाम निखर आते हैं। कुछ गहने बनते हैं, कुछ सिक्के बनते हैं और उनमें मजबूती भी आ जाती है। तो जीवन में यदि हमें मजबूती चाहिए तो शुद्धता में थोड़ी सी मिलावट अवश्य संभावी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमेशा मूल्य तो शुद्धता की ही होती है। वहीं पे हमने इस कहानी के जरिए ये देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने आदर्श और व्यवहारिकता को मिलाकर लोगों को प्रस्तुत किया और लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी कहानियाँ अपनी आवाज़ में लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय श्री राम।